गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद नवीन पे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 आज हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था कल पोलिनोमियल का। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। आपको ये बताना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है इनमें से पोलिनोमियल कौन सा है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर, एंड विच आर नॉट, और कौन सा इनमें से नहीं है। अगर है और नहीं है तो स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको आंसर के साथ रीजन भी लिखना है। तो पोलिनोमियल के लिए कल मैंने बताया था आपको कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो वेरिएबल की पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए सबसे पहली, तब तो वो पोलिनोमियल होगा। और इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के अंदर होना चाहिए। आपको वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल जिसके अंदर एक ही हो। तो सबसे पहले तो आप पावर देखेंगे, इसकी पावर देखिए वेरिएबल की। x की पावर कितनी है 2, 2 एक होल नंबर होता है। यहाँ x की पावर कितनी है 1, 1 एक होल नंबर होता है। यहाँ है नहीं तो आप इसके साथ क्या मान सकते हैं, x की पावर 0 भी मान सकते हैं। तो ये 0, 0 भी क्या होता है हमारा होल नंबर होता है। और ये x, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो ये एक ही वेरिएबल हमको दिख रहा है और इसकी पावर जो है वेरिएबल की वो भी होल नंबर दिख रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा वन वेरिएबल में। यस इट इज polynomial in one variable. Yes, it is polynomial in one variable x. x वेरिएबल है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है और ये पोलिनोमियल भी है। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग y स्क्वायर प्लस रूट 2 दे रखा है। तो इसमें वेरिएबल की पावर देखेंगे सबसे पहले। तो आप वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है 2, 2 क्या होता है एक होल नंबर होता है। तो ये एक पोलिनोमियल होगा। यस इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी वन वेरिएबल के अंदर एक पोलिनोमियल होगा हमारा इन वन वेरिएबल। और कौन सा वेरिएबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा वेरिएबल दिख रहा है y। तो y वेरिएबल के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे आप 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पे देखोगे आप तो क्या क्या देखेंगे आप, यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। 1 हमारा क्या है होल नंबर होता है। लेकिन यहाँ अगर आप t की पावर देखोगे तो ये क्या दिख रही है आपको, t की पावर अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। और 1/2 ये होल नंबर नहीं होता है। कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा ये पोलिनोमियल। नो इट इज नॉट पोलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट टर्म ऑफ t, first term in t is not the power of whole number। जो पावर है हमारी t की वो फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट टर्म में वो होल नंबर नहीं है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं y प्लस 2/y ये दे रखा है हमें। तो यहाँ देखेंगे आप y की पावर कितनी दे रखी है 1, और 1 हमारा होल नंबर होता है। लेकिन अगर इसे फर्दर आगे देखेंगे y प्लस 2/y है ये, यहाँ y की पावर क्या है 1। और कल मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और ये -1 एक होल नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर है हमारा, इंटीजर है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो आप आंसर में लिखेंगे नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं होगा बिकॉज इन सेकंड टर्म the power of y is not a whole number। जो y की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहाँ पे देखोगे आप 10 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है और 50 भी होल नंबर है। तो ये पोलिनोमियल होगा हमारा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि पोलिनोमियल होनी चाहिए और कौन से कितने वेरिएबल में होनी चाहिए, वन वेरिएबल में। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 वेरिएबल्स में दिख रही है। तो आप ये लिखोगे यस इट इज पोलिनोमियल बट, यस इट इज ए पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल होगा बट नॉट इन वन वेरिएबल, बट नॉट इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर नहीं होगा ये,
एक वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल नहीं है, ये कितने वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल होगा ये? इट इज द पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन ऑफ थ्री वेरिएबल, तीन वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि तीन आपको अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स वाई और टी। तो ये हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल तो होगा लेकिन वन वेरिएबल के अंदर नहीं होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कल मैंने आपको बेसिक जो वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें बताया था कोफिशिएंट क्या चीज होता है। कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है ना, वो कोफिशिएंट होता है हमारा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में क्या गिवन है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम लोग क्या मान लेते हैं उसके साथ? वन। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, वन हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें ये इसके साथ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो इसके साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो क्या मान लेंगे हम लोग? वन मान लेंगे। लेकिन ये वन किसका होगा? माइनस का होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारा वो क्या होगा? माइनस वन होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस वन होगा। इसमें थर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? पाई बाय टू, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा? पाई बाय टू। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाय टू, ये हमारा पाई बाय टू हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है अंडर रूट टू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ एक्स के पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम लोग? वन मान लेते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जीरो। कोफिशिएंट ऑफ x square, coefficient of x square is 0 because x square is not presenting, because x square is not present, x square जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है इस पोलिनोमियल में, तो कोफिशिएंट होगा ही नहीं हमारा, जीरो होगा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको ये बताना है कि एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो? 35 हो, एंड ए मोनोमियल, एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो? 100 हो। अब कल मैंने आपको बताया था बाइनोमियल क्या होता है हमारा? जिसके अंदर टू टर्म्स हो। एक ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर कितने टर्म्स हो? टू टर्म्स, तो वो बाइनोमियल होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अब हमारा बाइनोमियल लिखेंगे हम लोग, बाइनोमियल ऑफ डिग्री, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, 35 जिसकी डिग्री हो, ऐसा हमें एक बाइनोमियल लिखना है। तो x की पावर 35 प्लस 100 ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, या कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मन मर्जी है, जरूरी नहीं है जो पीछे आंसर दिया होगा वही आपको मैच करना है। यहाँ पे आप t की पावर 35 प्लस 2t ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हम कहने का मतलब ये है कि बाइनोमियल होना चाहिए, मींस ये है कि इसमें दो टर्म्स होनी चाहिए और हाईएस्ट जो पावर होगी ना वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए? 35, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 35 बोल रखा है इसमें, तो 35। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, यहाँ पे y की पावर y की पावर 35 बोल रहा है डिग्री, तो y की पावर 35 प्लस 2y ऐसा भी लिख सकते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। मोनोमियल, अब दूसरा पूछ रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल क्या होता है हमारा? मोनोमियल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, 100 जिसकी डिग्री हो वो एक ऐसा मोनोमियल लिखना है। तो आप मान लें t की पावर 100 ये हमारा एक मोनोमियल हो गया, x की पावर 100 ये हमारा एक मोनोमियल हो गया, p की पावर 100 ये हमारा मोनोमियल हो गया। मतलब जो भी वेरिएबल आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। इसके साथ में आप कोफिशिएंट भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, अगर ना भी लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको डिग्री बताना है। कल मैंने आपको बताया था डिग्री क्या होता है, कि जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे आप, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या मान लेते हैं? 1। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर जो है हमारी वो क्या है? 3। तो इसकी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी हमारी। सेकंड क्वेश्चन में 4 माइनस वाई स्क्वायर, वेरिएबल की पावर देखनी है आपको। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2। तो डिग्री जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में 5t माइनस √7 है, तो यहाँ t की पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो डिग्री जो है हमारी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और फोर्थ क्वेश्चन में है यहाँ पर 3 है सिर्फ, ओनली
3 है, और तो यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, कि किसी भी चीज की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। ये हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा भी था और प्रूव भी किया था ये कैसे होता है। तो अब x की पावर 0 मान लेते हैं इसके साथ। तो अब देखेंगे इसमें कि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 0, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0। अब फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये बताना है कि इनमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। तो ये हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसके बेस के ऊपर बता सकते हैं कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है, तो डिग्री के बेस पे हम लोग बता सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग डिग्री के बेस के ऊपर बता सकते हैं। तो इसमें पहले में देखेंगे हम लोग हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल x की वो क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगी पॉलिनोमियल हमारी। सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ x की पावर कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 2, तो हाईएस्ट देखेंगे तो 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। फोर्थ क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें 1 प्लस एक्स, यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर कितनी है 1, और जब हाईएस्ट पावर 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन में 3t दे रखा है, t की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो ये 1 हो गया हमारा, तो ये भी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। इसमें भी हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है आपको 2, तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इसमें लास्ट पार्ट में 7x की पावर 3 दे रखा है हमें, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, डिग्री 3 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है हमारी, क्वेश्चन 5 तक 2.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बाकी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।